तो मुझे लगता है साथियों, सबसे पहले इलाज कैंसर का हो या ना हो चलेगा, लेकिन जो विचारों में कैंसर का जो है बीमारी लग गया है, इसका इलाज सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जीतना तो विचारों से ही है, जीतना तो हौसलों से ही है। साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया की महानतम पैथी जो कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, वह अपना जी जान लगा देते हैं किसी भी मरीज को ठीक करने में, अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देते हैं कि मरीज ठीक हो जाए। इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के तमाम पैथी जो कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, ये बात और है कि कभी कभी एक मरीज जो है बहुत नामी गिरामी बड़े जगहों पर ठीक नहीं हो पाता है और एक छोटे से क्लिनिक पे आकर के वह ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं उसे कम प्रदान की गई या कोई कमी थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जगह छोटी थी, काम उसके पास कम था, समय ही समय था। उसने बीमारी को इतना समय दे दिया कि जो है बीमारी ठीक हो गई। क्योंकि इलाज में देरी तो हुआ था, लेकिन रिजल्ट में देरी नहीं आता है। साथियों, होम्योपैथी में लोग मोस्टली जो है दो ही तरीके से आते हैं। या तो जब हर जगह से जवाब मिल जाता है तब आते हैं, या तो इतने योग्य होते हैं कि सीधे चले जाते हैं। समय दोनों को ठीक करता है, बशर्ते समय से इलाज हो जाना चाहिए। नमस्कार। कई मूवियों में आपने देखा होगा कि एक अजनबी सा आदमी जो कि अनट्रेंड अनभिज्ञ है, वह जो है बम का तार काटने को उसे मिल जाता है, डिस्कनेक्ट करना रहता है, बम को डिफ्यूज करना रहता है। तो उसमें जो है चॉइस अपनाता है या अंगर मंगर खेलता है कि लाल वाला काटे कि पीला वाला काटे या काला वाला काटे। और अचानक से तार कट भी जाता है और बम डिफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, वह फिल्मी दुनिया है जहां पर 3 घंटे में जन्म से लेकर मरण तक की जो है प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बीमारी को उस अनभिज्ञ जो है बम कटर के रूप में जो है, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, अनट्रेंड है, लेकिन फिर भी वह अपना इलाज करते हैं। कहीं कोई मस्सा हो गया है, कोई गांठ हो गई है, या कहीं पे कोई जो है सिस्ट हो गया है, या लाइपोमा हो गया है, या पलकों के ऊपर मस्सा आ गया है, पलकों के नीचे आ गया है, नाक पे निकल आया है, तो वह उसको जो है इलाज करते हैं। इलाज का तरीका क्या है? किसी से सुने थे तो घोड़े का बाल बांध देते हैं, या उस पे जो है चूना लगा देते हैं, या जो है तेजाब लगा देते हैं, या जो है मोमबत्ती से जो है दाग देते हैं, या जो है अगरबत्ती जला करके उसको जलाते हैं। तो उनको ये लगता है कि ऐसा कर देने से समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि देखा गया कि ऐसा प्रक्रिया करने के बाद में कुछ लोगों का मस्सा दब गया, कुछ लोगों का ज्यादा दिन तक दोबारा निकला नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो मस्सा छोटा सा मटर के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर या माछी के मूड़ा के बराबर था, अब वह बढ़ने लगा है, आउट ग्रोथ देखने को मिलने लगा है, बढ़ता जा रहा, अनियंत्रित विकास हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि साहब जो है जब ये विकास इसका हुआ, बड़ा हुआ, उसके पहले और उसके बाद में जो है हमने उसमें जांच कराया, मांस का टुकड़ा काट करके जांच कराया। जांच कराने के बाद में इसकी स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई और ज्यादा बढ़ने लगी, और कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। दयनीय होने के बाद में इंसान ने अपना दवा कराया, कुछ लोग जो है आराम मिल गया है,
कुछ लोग अभी दवा करा रहे हैं, कुछ लोगों की स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है, सिर्फ एक गलती। इसलिए इलाज, उपचार का जो प्रक्रिया है वह एक डॉक्टर के हाथों में ही सुरक्षित होता है। वो भी डॉक्टर कैसा, कुशल रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। तो साथियों, ऐसे बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जिनके नाक में मस्सा बढ़ गया है, कान में मस्सा बढ़ गया है, जुबान पे मस्सा निकल आया, होठों के नीचे मांस बढ़ गया है, या गर्दन में जहां जहां देखिए अंगूर के गुच्छे के तरीके से मस्से निकल आए। लाइपोमा हो गया, गांठ सी हो गई है, चर्बी वाली गांठ हो गई जगह जगह पे, पूरे ऑल ओवर बॉडी में, और बहुत परेशान। कुछ लोग जो है दवा कर रहे हैं, कुछ लोग दवा करके उब चुके हैं, कुछ लोग जो है जांच करा करके भी उनका आराम नहीं हो पाया, कुछ लोगों का जांच कराने के बाद में समस्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। तो क्या करें? ऐसे में साथियों, आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा करें, ठीक हो जाएंगे। यदि आपने अपनी बीमारी को पैसे के अभाव में, समय और भगवान के भरोसे थक हार करके इलाज कराते कराते परेशान हो गए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, यह पता चल गया है कि इसमें कैंसर हो गया है, यह जांच ही इसीलिए करवा रहे थे ताकि पता चले कि कैंसर है कि नहीं है, और जब से सुना है कि कैंसर हो गया, तब से उनका खाना पीना सब छूट गया है, दिनों रात टेंशन में, उलझन में, घबराए घबराए से, बेचैनी अनिद्रा के शिकार होकर के पागलों के तरीके से हो गए, सूख करके कांटा होते जा रहे हैं, विचारों से बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है साथियों कि सबसे पहला इलाज, जो कैंसर है उसका हो या ना हो, लेकिन जो विचारों में कैंसर हो गया है उसका इलाज होना चाहिए साथियों। तो साथियों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। वीडियो तथा बताई गई दवा पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। कहीं से भी कोई प्रेस्क्रिप्शन या परामर्श मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा। साथियों, जिन लोगों को कैंसर हो गया है उनमें जो है दर्द और चुभन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत ज्यादा दर्द और चुभन होता है, ऐसा लगता है जैसे चींटी काट रही है, कीड़ा कोई चीज खा रहा है, करख रहा है, दर्द रहा है, खरक रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसे में साथियों, एजाडिरिक्टा, जी हाँ दोस्तों, एजाडिरिक्टा, कुरकुमा लांगा, एटिस मेलिफिका जबरदस्त काम करता है। अब अगर जो देखा जाए तो मोस्टली लोगों को कैंसर होता ही नहीं है, विचारों में कैंसर हो गया है, इसलिए उनको एक छोटा सा घाव, छोटा सा मस्सा, छोटा सा गिल्टी, छोटा सा ट्यूमर भी कैंसर जैसा ही लगता है। सारा खेल यहाँ का है। अब आप इसको दिनों रात एक एंटीबॉडी दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो विचारों में अगर जो कैंसर है तो दवा भी धीरे काम करती है। तो ऐसे में अगर जो देखा जाए तो जितने भी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रहे हैं, न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वह मोस्टली नॉन कैंसरस ही होते हैं। बरसों से बहुत सारे लोगों को लिल्ला मस्सा जो है निकला हुआ है गर्दन में, कान में, या जो है आंखों के नीचे, वो छोटा सा था तो बड़ा सा हो गया, और अपनी जिंदगी जो है वो पूरा कर लिए बगैर कोई जांच वाच कराए, कुछ नहीं हुआ, और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, निपट भी गया सारा कुछ, और कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे मरीज बताते हैं, एविडेंस बताते हैं कि भाई जब से जांच हुई है उसके बाद से समस्या ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि डायरेक्ट किसी जांच घर में जाने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाए। वर्तमान में सरकार ने जो है स्वास्थ्य सेवाओं को इतना ज्यादा सुसज्जित और मजबूती प्रदान किया गया है, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीनें, नए नए उपकरण, नए नए साइंस को पढ़ करके डॉक्टर आ रहे हैं, और जो भी सरकार है वो फुल सपोर्ट कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को।
यहाँ पे आपका जांच फ्री है, यहाँ पे आपका दवा फ्री है, यहाँ पे आपका परामर्श फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां जा रहे हैं वहां पे एक डाउट बना हुआ, भाई रोग विशेषज्ञ हैं कि नहीं है। यहाँ जितने हैं सब रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। अब इसके अलावा साथियों, अगर जो देखा जाए तो अगर जो कहीं पे मांस बढ़ रहा है, मस्सा बढ़ रहा है, गांठ बन रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, तो ऐसे में साथियों कैलकेरिया फ्लोर, फाइटोलक्का, जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर, फाइटोलक्का बड़ा अच्छा काम करता है। पान मसाला मोस्टली खाने के वजह से जो है सुपारी जाकर के तिरकोना आकार में कभी गाल में घुस जाती है, वहां पे पंचर कर देती है। बराबर जो है मुंह चल ही रहा है, पान गुटखा चल रहा है, चबाते जा रहे हैं, बार बार वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार पिंचिंग हो रही, बार बार जख्म हो रहा है, तब जाकर के कोई गांठ बन गया। तो ऐसे में साथियों कोनियम मैप, फाइटोलक्का, कैलकेरिया फ्लोर जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो मुंह से लेकर के जो है जीआईटी ट्रैक्ट तक जो है कोई अल्सर है और वहां पे जो है दिक्कत हो रहा है और जो है जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे में साथियों कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बोलिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। और साथ ही साथ कांडू रेंगो जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। और जो सबसे बड़ा रामबाण चीज है वह है कुरकुमा लांगा, ऑसिमम सैंक्टम, एजा डिरिक्टा। साथियों हल्दी तुलसी नीम आज से नहीं, आज से, जब से दुनिया का संरचना बना है तब से जो है औषधियों में प्रधान औषधि है। यह हर तरीके के दर्द को हर लेता है, हर तरीके के घाव को हर लेता है, हर तरीके के जख्म को ठीक करता है, हीलिंग प्रोवाइड करता है। और इनमें हर वह पोषक तत्व होता है जिससे कि जख्म आसानी से, या कोई जो है मसल्स का ग्रोथ हो रहा है, कोई गांठ ट्यूमर सिस्ट बन रहा है, इन तमाम चीजों में बड़ा अच्छा काम करता है। अब ये जो फाइटोलक्का है, कैलकेरिया फ्लोर है, यह जो है एनी एंड एवरीवेयर, कहीं भी कोई गांठ है, मस्सा है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब कोई मस्सा है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में साथियों थूजा बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इन दवाइयों के प्रयोग मात्र से हफ्ता दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में आपकी बीमारी में अंतर देखना शुरू हो जाएगा, वह धीरे धीरे करके ठीक होती जाएगी। और जो आपका अचानक से तेजी से वजन गिर रहा था, अब देखेंगे वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा था, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपको दर्द हो रहा था, दर्द धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। जो घाव जो है, जो जख्म था, जो भरने का नाम नहीं ले रहा था, नासूर बनता जा रहा था, वह जो है धीरे धीरे घाव जो है भरना शुरू हो जाएगा। अगर जो ऐसी चीजें देखने को मिल रही है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझे, कैंसर से मुक्त समझे और आप ठीक हो जाएंगे। कैंसर का इलाज अगर जो देर में भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर जो विचारों में कैंसर की आग लगी है तो पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले वहां पर आपको जो है आग बुझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। याद रखिएगा, एक दो नहीं हजारों ऐसे जो है आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो कि विश्व स्तर पे होंगे। 2, 4, 10, 20, 25 तो आपको अपने इर्द गिर्द में मिल जाएंगे कि जिनको कैंसर हुआ था वह ठीक हो गए, अच्छे से स्वस्थ मस्त जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वह नेता हो या अभिनेता हो या सामान्य व्यक्ति है। ठीक मर्ज से होना ही होना है, बस समय का इंतजार करना है। अच्छे अच्छे जख्मों को समय भर देता साथियों। अब क्या करें साथियों, कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। कितना खाएं? कम से कम आधा किलो, 800, 900, 1 किलो तक खा ले। अगर जो आप 500 ग्राम खा ले रहे हैं ठीक है, 800 ग्राम खा ले ठीक है, 900 ग्राम खा ले ठीक है, किलो भर खा लीजिए ठीक है। और उसके बाद में आप नाश्ता करें, भोजन करें। दोपहर के भोजन से पहले कई तरीके के सलाद का प्रयोग करें। रात्रि का भोजन कोशिश करें 7-8 बजे तक हो जाए।
उसके बाद में आपको मिडनाइट में भूख लग जाता है तो क्या करें, फिर थोड़ा फल खा लीजिए, तो फिर थोड़ा जूस पी लीजिए, ताकि इसको मौका तो मिले ठीक होने का। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहां से देख रहे हैं वीडियो जरूर हमें बताएं। अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। साथियों, दुनिया में जितनी भी पैथी हैं सब श्रेष्ठ हैं।